सत श्री अकाल। धर्म, सिख और वर्तमान। बंधु, सिख धर्म या खालसा धर्म के सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना विगत वीडियो में की जा चुकी है। इस वीडियो का लक्ष्य इसके व्यवहारिक पक्ष को वर्तमान के संदर्भ में अभिव्यक्त करना है। आज लगभग सभी धर्म सिद्धांत और व्यवहार में कुछ अलग थलग हो गए हैं। अगर हम सनातन हिंदू धर्म दर्शन को ही देखें तो हम पाते हैं महाउपनिषद का कहा यह वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, अथवा मनुस्मृति का यह वाक्य यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन हम छुआछूत, वर्ग भेद और नारी की जो दुर्दशा वर्तमान ग्रामीण परिवेश में देखते हैं वह इससे बिल्कुल भिन्न हो जाती है। या इस्लाम धर्म में देखें तो कुरान की शुरुआत में ही आयत में लिखा हुआ है, अल्लाह ने कहा है कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पैदा की हैं, खाओ, जो खुदा ने तुम्हें बख्शा है उसी में खाओ, खर्चो और ज़कात दो। हदीस में लिखा है जो जानवरों पर इनायत बरतेंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी। या आगे लिखा है कि जो जिंदा जानवरों को जलाएंगे वह उन्हें कुफ्र के भागीदार होंगे। तो उसी तरह ये इतना लिखा तो है, लेकिन देखें मांसाहार हो रहा है, ज़िबह हो रही है, बकरा ईद या ईद उल जुहा मनाई जा रही है। इसी तरह से प्रथम गुरु जो संस्थापक हैं सिख पंथ के, उन्होंने लिखा था, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पला कौन मंदा। एक नूर माने उस एक नूर से सभी पैदा हुए हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं जाति प्रथा सिख धर्म में भी आ गई है। देखें जाट माली, कुम्हार और चर्म कर्म करने वाले व्यवसायी और चरपैया बुनने वाले रामगढ़िया आदि तरह के सिख हैं। और जाति पाति और विवाह में ऊंच नीच और वर्ग भेद हो गया है। उसी तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अब अगला गुरु ग्रंथ साहब होगा। लेकिन हम देखते हैं गुरुद्वारों में जो के अंदर एक मंदिर सा बना है और उसमें जो गुरु ग्रंथ साहब की मूर्ति प्रतीक के रूप में, मूर्ति के रूप में ही उसकी पूजा और प्रणाम हो रहा है। जबकि इन्होंने अवतारवाद, जातिवाद और देवी देवता और तीर्थ मंदिर आदि मना किए थे, लेकिन सब होने लगा है। अब आगे हम देखें कि सिख धर्म और हिंदुत्व, नानक का शांत, सौम्य, सरल भक्त शिष्यों का जो यह वर्ग था, वह गुरु अर्जुन देव और हरगोविंद देव और तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह ने जो प्राण उत्सर्ग किए थे वे हिंदुओं की रक्षा के लिए किए थे। इसीलिए इनके बलिदान को देखते हुए हिंदुओं ने एक परंपरा प्रारंभ की कि घर का जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसे सिख बनाया जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय नामक पुस्तक में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि सिख धर्म का जन्म या सिख धर्म या मत हिंदू धर्म धड़ से वीर बाह की तरह निकला था। यह हिंदुओं की रक्षक भुजा के रूप में काम कर रही थी। किंतु वर्तमान में अब हम देखें सिख और हिंदुओं के बीच भी कुछ मनमुटाव सा हो गया है। अलगाव के स्वर तीखे और तिक्त हो गए हैं। तो इनमें देखें कि जबकि हम में बहुत सी समानताएं हैं। पहला जो गुरु नानक थे वो हिंदू परिवार में ही जन्मे थे।
सारे सिख के माता पिता मूलतः पूर्वज हिंदू ही हैं। तो और इनके जितने गुरु हैं वे भी हिंदू परिवारों से ही आते हैं। तो पहली एक बहुत बड़ी समानता है कि गुरु उसके माता पिता हिंदू थे। दोनों ही धर्मों के लोग राम, हरि, गोविंद, विष्णु के नाम का जाप करते हैं। दोनों ही धर्म कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, माया, मोक्ष, ध्यान, समाधि को मानते हैं। वेदांत या उपनिषदों में जो ईश्वर की कल्पना की गई है, नानक ने भी उसी निरंकार, निराकार की कल्पना की है। तो ईश्वर की परिकल्पना भी एक ही है। दोनों धर्मों के लोग मंदिर भी जाते हैं और गुरुद्वारा भी जाते हैं और दोनों में शीश नवाते हैं। दोनों धर्मों में जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के संस्कारों में बहुत अधिक समानता देखने को मिलती है। सिखों के 60% से अधिक तीज, त्यौहार और रीत रिवाज वो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। जैसे चाहे दाह संस्कार दोनों में होता है, मृत्यु के बाद संस्कार दोनों में होता है, विवाह में फेरे लेने की प्रथा दोनों में है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आचार विचार और व्यवहार एक जैसे हैं। सिख धर्म के संस्थापक और आखिरी गुरु तक सब हिंदू ही माता पिता से जन्मे हैं। इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां सिखों ने हिंदुओं को या हिंदुओं के मंदिर को, मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा हो या किसी तरह की हानि पहुंचाई हो। और हिंदुओं ने भी कभी किसी राजा ने गुरुद्वारा को क्षति पहुंचाई हो, ऐसा एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आज भी जो हिंदू है वो सिख को अपना बड़ा भाई मानता है और सम्मान की दृष्टि से देखता है। जो गुरु ग्रंथ साहब जो वर्तमान में गुरु हैं, ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में दादू दयाल, कबीर जैसे हिंदू समाज के साहित्यकार और समाज सेवियों के वचन संग्रहित हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह धर्म और हिंदू धर्म लगभग एक जैसा है। अगर हम देखें तो सिख मूलतः उसका क्या स्वभाव है, सिख अंदर से नानक द्वारा स्थापित शांत, सौम्य, भगत, सरल शिष्यों का समुदाय है। आज भी वो अंदर से बहुत सरल और स्वाभाविक और प्राकृतिक होता है। सिख स्वभाव से बहुत ही सत्यवादी और सरल और स्वस्थ दिखाई देता है और विचारों में अति दृढ़ता दिखाई देती है। हाँ, सरल चित्तता का अगर हमें उदाहरण देखना है तो खुशवंत सिंह ने जो उपन्यास लिखा है चांद, चोर और चांदनी, या खुशवंत सिंह की कहानियों में सिख के पूरे व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया गया है। वह जैसा सत्य है, सरल है, छट कपट से दूर है, उसी तरह से वह दूसरे वाले से भी चाहता है। यदि थोड़ी भी कुछ गड़बड़ी उसे दिखाई देती है तो वह फिर उसका बलपूर्वक जवाब देता है। ये उसका मूल स्वभाव है। तो हम देखें कि इतनी ज़्यादा समानताओं के बाद भी कुछ स्वर आज क्यों अलगाव के उठने लगे हैं। इसका एक कारण धर्म और राजनीति है। खलील जिब्रान ने बहुत साफ लिखा था कि ये आज का जो धर्म है, मजहब है, जो राजनीति है, वो धर्म और राजनीति दोनों षड्यंत्र की शिकार हो गई हैं। ये दोनों अलगाव चाहते हैं। अलगाव से छुटभैया नेताओं को बहुत बल मिल जाता है और उनका जो चरित्र है, उनका ओहदा है, वह ऊंचा हो जाता है। इसलिए ये दोनों धर्म और राजनीति हमें अलगाव की ओर ले जाने में इनका स्वार्थ सध जाता है। अगर हम देखें तो जो धर्म के झूठे ठेकेदार हैं और कुटिल राजनीतिक हैं,
वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं और अपना स्वार्थ इसमें साधते हैं। लेकिन अगर हम धर्म का आंतरिक कारण भी देखें तो गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी, घोषणा की थी, तो उसमें पंजाब पर शासन पर अधिकार ईश्वरीय है ऐसा भी कहा था। और 1710 में जब बंदा सिंह ठाकुर ने सरहिंद को जीतकर मुखालिसपुर राजधानी बनाई और उसमें आया कि खालसा शासन करेगा। इसके बाद खालसा शासन करेगा गोविंद सिंह के पीरियड में ही जुड़ गया प्रार्थना में, तो मंदिरों में यह खालसा ही शासन करेगा खालसा भूमि पर, तो खालिस्तान खालसाओं की भूमि पर खालसा ही शासन करेगा ऐसा मंदिर की प्रार्थना में दिन में 2 बार दोहराया भी जाता है। 1780 से 1889 तक राजा रणजीत सिंह इस प्रार्थना को और इस चूँकि वे बड़े शक्तिशाली शासक थे, उनका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला था, तो इस प्रार्थना को बल मिला। और खालिस्तान का जो शब्द की जो उत्पत्ति है वो 1940 में हुई। इसका अर्थ था खालसा की भूमि। 40 में भी यह सुर उठा था कि पंजाब को एक अलग, विभाजन के समय भी ये स्वर उठा था, लेकिन उस समय सरदारों का स्वर कुछ धीमा था और प्रजातंत्र था, और प्रजातंत्र के समय में सब धर्मों को समान अधिकार देने का चूँकि आया था, इसलिए यह दब गया। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म में इसीलिए 1984 में जो संत जनरल सिंह उभर के आए उसके पीछे इसीलिए वो धर्म के मंदिर में ही उन्होंने शरण ली और धर्म का खालसा को वे राज्य बनाना चाहते थे। और अब अगर राजनीति को देखें तो कुटिल राजनीति, उस समय जो कांग्रेस के कुटिल राजनीति नेता लोग थे, उन्होंने लोंगोवाल के कद को घटाने के लिए संत जनरल सिंह को आगे बढ़ाया और उन्होंने उसकी मदद की। जब उसका कद ज़्यादा बढ़ गया तो उसने खालसा की ओर बढ़ना शुरू किया। परिणाम स्वरूप ये संत जो जनरल सिंह हैं उन पर ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। ये सब कारण बन जाते हैं जो गहरे चले जाते हैं। आर्थिक स्थिति भी पंजाब और हरियाणा की, अभी कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि हरियाणा और पंजाब की पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे अधिक है। अगर हम उद्योगों के क्षेत्र में देखें तो स्पोर्ट्स के उद्योग, सिलाई मशीनों, इंजीनियरिंग उद्योग, कॉटन जो लुधियाना है वो 90% जो सूती वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों का उत्पादन करता है। अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें तो गेहूं के उत्पादन में पंजाब द्वितीय है। चावल की क्वालिटी के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ भी हमें अच्छा चावल पैदा होता है। तो कृषि हो या उद्योग हो, इसमें आगे है। और पर कैपिटा इनकम से वो आर्थिक कारण, जब कोई राज्य ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से सबल हो जाता है तो वो सोचता है अब गरीब प्रांतों के साथ, गरीब लोगों के साथ, गरीब देश के साथ रहने में उसका शोषण ही होगा। ये भी एक कारण है कि असमान आर्थिक विकास जब होता है तो उसका दुष्परिणाम स्वायत्तता की मांग गहरी हो जाती है। इसी तरह से राजनीतिक कारण भी बहुत भयावह है कि इंदिरा के पीरियड में जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ और मंदिर में इनका स्वर्ण मंदिर टूटा तो परिणाम ये हुआ कि यह आघात सिखों को गहरा पहुंच गया कि मंदिर में हमारा मंदिर तोड़ा गया। उन्हें भी आज भी संत जनरल सिंह कहते हैं। इसी तरह से ब्लू स्टार ऑपरेशन में ये हुआ। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो विषाक्त कड़वी घटनाएं घटी वो है अलगाव को जन्म दे के ही रही। इसके बाद जो वर्तमान राजनीति है ये भी उसको और हवा दे रही है, क्योंकि जब कोई कहता है गर्व से हम कहो हिंदू हैं
तो दूसरा भी कहता है कि हम सिख हैं, तो ये हिंदुस्तान अगर हिंदुओं का है तो फिर सिखों का, तो स्वभावता ये ले जाती हैं। सामाजिक भी हैं, सामाजिक में जो चुटकुले, हंसी मजाक, व्यंग, विनोद, ये तो लड़ाई की जड़ हैं ही और अलगाव को उत्पन्न करती हैं। इससे महाभारत हुआ था। और जो इस तरह से लिपि की भिन्नता भी एक जन्म देती है, तो हमको ये कहना चाहिए कि इन कारणों को मिटाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि यदि हम विभाजन की लकीरें बढ़ाते चले जाएंगे, दीवारें ऊंची करते जाएंगे, तो आज हिंदुस्तान, फिर जैनिस्तान, फिर खालिस्तान, तो कितने स्थान बनाओगे? अगर खालिस्तान बनता है तो फिर उसमें एक जाटों का स्थान बनेगा, फिर एक स्थान दूसरी जातियों का बनेगा, तो विभाजन की इतनी दीवारें बन जाएंगी कि उनमें रहना मुश्किल है। सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए इसका मना किया था। उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम लीग बनाई जा रही है और हिंदू सभा, वे इसके विरोधी थे। उन्होंने कहा नहीं, सब एक होंगे तो शक्ति बढ़ जाएगी, और जब अलग अलग होंगे तो हमारी शक्ति घट जाएगी। ये पूरी अंगूठी, ये उंगलियां एक साथ हैं तो इस हाथ में बल है, अगर ये एक एक उंगली अलग कर दो तो इनका बल नहीं रहेगा। इसलिए इस पर जो राजनीति वाले हैं और जो धर्म वाले लोग हैं और जो बुद्धि वर्ग के लोग हैं, उन पर विचार करके उन्हें एकता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।